नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न में कराने वाले हैं कि घनों का योग कैसे निकाला जाता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग, फिर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला जो लिखा है तो उसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे घनों के योग में मैंने लिखाया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो होता है, इसका फार्मूला मैंने लिखाया था n प्लस 1/2 का क्या लिखाया था, होल स्क्वायर लिखाया था। यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है उसी का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। तो वही क्या हो जाता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के क्या हो जाता है, घनों का योग हो जाता है। अब जो है कि सम प्राकृतिक संख्याओं के लिए मैंने फार्मूला आपको लिखाया था, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है योग जो होता है मैंने लिखाया था, यहाँ पर क्या हो जाता है 2n स्क्वायर हो जाता है और क्या हो जाता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से जो है कि विषम के लिए क्या हो जाता है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग हो जाता है, ये क्या हो जाता है 2n स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है 2n स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है 2n स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। ये इसका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। यहाँ पर 2n स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, सॉरी, तो मतलब लिख छूट गया था। तो ये होता है आपका 3 फार्मूला होता है और इसको जो है कि आप लोग याद रखिएगा। और इस पे हम आते हैं आपको क्वेश्चन लेकर के। तो क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिएगा। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे मेरा पहला है, जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये है आपका 20 के क्यूब तक ये जा रहा है का योग पूछ रहा है। इसका योग क्या होगा, आपका ऑप्शन है 11480, नंबर बी है 28700 और नंबर सी है 4585 और नंबर डी है क्या आपका 44100। आइए हम लोग इसको देखते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्रथम n जो होता है प्रथम n जो होता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का मैंने सूत्र बताया था, n प्लस 1/2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा तो वही फार्मूला आप लगाएंगे तो क्या होगा, n होगा n प्लस 1 होगा और बाई 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या है, फार्मूला है। तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर है तो n बराबर मैंने बताया था कि क्या होता है, पदों की संख्या होती है, जिसमें n बराबर क्या है, पदों की संख्या। n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या होता है। एक सेकंड, जहाँ n बराबर मैंने बताया था क्या होता है, पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है, लगातार संख्या है, तो पद कितने हैं, 20 हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो यहीं पर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20
गुणे क्या हो जाएगा 21। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पदों की संख्या किस तरह से निकाली जाती है। जब लगातार संख्याएं होंगी 1 2 3 4 20 तक जा रही है तो वही n बराबर क्या हो जाएगा पदों की संख्या हो जाएगी। तो लास्ट पद कितना है 20 है। जब लगातार होगा तभी आपका ये होगा कि पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 20 हो जाएगी। तो आप लोग देखिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 2 दहा में 20, ये हो गया 21 गुणे 10 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। आप लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे a गुणे क्या होता है b के पावर अगर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर n गुणे क्या लिख सकते हैं b के पावर n लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पर 21 का स्क्वायर जो होता है 441 होता है और क्या होता है 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा। इसकी 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 00 लास्ट में लग जाएगा। तो आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है क्या 4 का क्यूब है प्लस 5 का क्यूब है प्लस 6 का क्यूब है प्लस डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा 20 के क्यूब तक का योग पूछ रहा है क्या होगा का योग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या है 4 है 064 और नंबर बी है 44065। फिर नंबर सी है आपका 43064। फिर आपका नंबर डी है 540 और क्या है 5406 और क्या हो गया 4 हो गया। इसका सलूशन आप लोग देखिएगा। मैंने ऐसे कई सवाल पिछले वीडियो में कराया है, स्क्वायर के लिए भी कराया है और जो है कि मतलब प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी मैंने कराया है, सम प्राकृतिक संख्याओं के लिए और स्क्वायर के लिए भी। तो अब इसका नंबर आ गया क्यूब का, तो वैसे ही करना है। आपको जो फार्मूला पता है वो 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग का आपको फार्मूला पता है, लेकिन ये चीज़ हमें 1 से लेकर के नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें जो चीज़ नहीं दिया है 1 से लेकर के उसको हम अपने मन से उसमें ऐड करेंगे और उसको क्या कर देंगे लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसलिए ऐड कर रहे हैं, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन पर कोई असर न पड़े। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से लेकर के करेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा मेरे भाई प्लस 4 यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा। कहीं कहीं जो है कि मैं जल्दी में क्यूब के जहाँ कहीं कहीं 2 घात लगा देता हूँ तो उसके लिए सॉरी। और लेकिन आंसर आपका सही आएगा। ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब हो गया प्लस 6 का क्यूब हो गया प्लस डॉट डॉट ये क्या हो गया 20 का क्यूब हो गया। अब अपने मन से मैंने क्या क्या ऐड किया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब क्या किया है मैंने अपने मन से ऐड किया हुआ। तो जितना ऐड किए हैं उतना हम क्या कर देंगे लास्ट में क्या कर देंगे घटा देंगे। तो हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस क्या हो गया 3 का क्यूब हो गया। अब ये क्या हो जाएगा प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमारा इसमें फार्मूला लग जाएगा 1 से 20 तक के लिए। फिर हम क्या कर देंगे 1 से 3 तक के लिए हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला लगाने में आपको जो है कि ज़्यादा दिक्कत होगी। इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 3 ही अंक है तो हम लोग ऐसे ही ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया फार्मूला मैंने बताया था n प्लस 1 बटा में क्या होता है 2 होता है, उसका क्या होता है होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो होगा वो n की वैल्यू क्या है 20 है यहाँ पर, तो 20 हो जाएगा गुणे n प्लस 1 क्या हो गया 21 बटा में क्या हो गया 2, ये क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1 प्लस 2 का आप क्यूब करेंगे तो 8 होगा और 3 का क्यूब कर देंगे 3 तिली के 9 तिली क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक, और जो है कि इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मान जो है फाइनली आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर गुणे 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये हो गया 21 का स्क्वायर 441 होता है, ये क्या हो गया 00 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। आप लोग इसको हटाएंगे तो
40 हाँ ये आएगा 64 आपका, यही वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसमें 10 में से 6 गया तो क्या बचा 4, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 3 गया क्या बचा 6 बचा, यहाँ पर हाँ 0 तो यहाँ 9 हो गया, और ये क्या हो गया, और ये हो गया 4 3, तो इतना आपका आंसर हो गया। तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 4 3, हाँ एक सेकंड 441 हो गया। यहाँ पर ये 100 में से घटेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4, ये हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा आपका, और यहाँ पर 100 में से 36 जाएगा तो बचेगा क्या 64, सॉरी इतना जो है कि आपका क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे 10 में से 6 गया तो क्या बचा 4, यहाँ पर बचा क्या 9, 9 में से क्या हो गया 3 गया तो बचा 6, और यहाँ बचा क्या 0, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो कितना आया 44 0 64, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या है 44 0 64, ऑप्शन नंबर आपका क्या है ऑप्शन नंबर आपका ए है 44 0 64, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आइएगा हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन गलत कर देता हूँ, कोई बताने वाला भी नहीं रहता है, अकेले वीडियो शूट करता हूँ और जो है कि आप लोगों तक ये शेयर करता हूँ। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको। सब कुछ अपने से ही ध्यान देना पड़ता है, कहाँ गलत हो रहा है कहाँ, जैसे क्लास में आप पढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है क्लास में कि बच्चे बता देते हैं कि सर यहाँ थोड़ा सा मिस हो रहा है, ये चीज़ें हो रहा है, तो आप लोग उसका थोड़ा सा, और कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेशन कोई नहीं सिखा सकता है, ये आपको खुद करना होगा। तो आप लोग जो है कैलकुलेशन पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं गलती हो रही तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्वेश्चन है अगला कि यदि 1 का क्यूब हो गया प्लस क्या है 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका कहाँ तक है 10 का क्यूब, 10 के क्यूब का मान कितना दिया हुआ है 10 25 30 25 है 30 25, तो पूछ रहा है हो तो मतलब पूछ रहा है 4 प्लस यहाँ पर है 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक है 4000 तक है। ये पूछ रहा है का मान होगा, आपका ऑप्शन है हो तो, सॉल्यूशन देखिएगा इसका, कह रहा है क्या, सॉरी ऑप्शन नहीं लिखे तो ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन है आपका 60 0 50, फिर नंबर बी है 9075, नंबर सी है 12100, नंबर डी है 2400। आप इसका सलूशन देखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको वैल्यू क्या पूछ रहा है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस एक है 4000। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको पहला ही अंक जो है कि बता देता है कि कितना कॉमन हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 4 से पूरी तरह से क्या होगा भाग जाएगा इसमें, तो क्या होगा 4 को हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस 8 बचेगा, प्लस इसमें भाग देंगे तो 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, प्लस डॉट डॉट ये क्या हो जाएगा 1000, लास्ट वाला हमारा अंक क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो गया 1 प्लस 2 का क्यूब हो गया प्लस 3 का क्यूब हो गया प्लस क्या हो गया 10 का क्या हो गया क्यूब हो गया, ये हो गया 4 गुणे क्या हो गया 30 गुणे 25 हो गया। इसका आप लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 25 20 हो जाएगा, 4 दूना के क्या हो जाएगा 8, 8 और 2 क्या हो गया 10, यहाँ पर एक 0 है, ये हो गया 10, 0 जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर 4 3 12 हो जाएगा, तो क्या हो गया 1200 हो गया, 12 और 100 आप लोग मिला के इसको भी पढ़ सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 12100 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। इसी तरह से दोस्त जो है कि अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग समझ के पढ़िएगा और बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत मैं बेसिक चीज़ें बहुत ही बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, आपको ज़रूर समझ में आएगा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। बहुत ही आसान है, बस आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए,
तो आपको गणित समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसानी से मैं पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एक और क्वेश्चन है जैसे कह रहा है कि यदि दिया है 1 का क्यूब दिया है प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट क्या हो गया 9 का क्यूब दे दिया है। कितना दिया है यहाँ पर दिया है, ये दिया है 20 25 दिया है। तो पूछ रहा है 0.11 का होल क्यूब प्लस 0.22 का होल क्यूब प्लस 0.33 का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट ये क्या हो गया 0.99 का क्या हो गया होल क्यूब हो गया। पूछ रहा है का योग होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है 0.2695 हो गया, बी क्या है 2.695 हो गया, सी क्या है 3.69 हो गया और डी क्या है 0.3695 हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा। आपको करना क्या है, जैसे जिसका वैल्यू निकालना है उसी को क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे। तो क्या हो गया 0.11 का क्या हो गया होल क्यूब प्लस क्या हो गया यहाँ पर 0.22 का क्या हो गया होल क्यूब प्लस क्या हो गया आपका 0.33 का होल क्यूब। यही दिया हुआ है और इस मतलब ये इसी का वैल्यू आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। 99 का क्या हो गया होल। इसको हम दशमलव हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं दोस्त 11/100 लिख सकते हैं। इसका क्या हो गया होल क्यूब। 2 अंक पे दशमलव है तो हम लोग क्या कर देंगे 100 से भाग देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। और लगाना हो तो क्या करेंगे, अगर 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे ऊपर दशमलव लग जाता है, लेकिन हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर ये हो गया 22 बटा में क्या हो गया 100 का क्या हो गया होल क्यूब। ये हो गया 33 बटा में क्या हो गया 100 का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट सब जगह क्यूब लिख रहे हैं ना, प्लस डॉट डॉट क्या हो गया आपका 99 बटा में क्या हो गया 100 का क्या होल क्यूब। अब आप क्या करेंगे 1/100 का होल क्यूब सब में है तो इसको क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। और 11 से सब जब आधार सब में सेम है तो 11 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये भाग जो है कि यहाँ पर आ जाएगा 1 का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे फिर 11 का भी क्यूब आप बाहर ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा है यही ऊपर वाला बच जाएगा। तो 1 का क्यूब आएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट आपका क्या हो गया 9 का क्यूब आ गया। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, आपको पता होना चाहिए कि 11 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 1331 होता है। ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो 11 का क्यूब अब क्या होता है 1331 होता है, बटा में क्या हो गया एक जब 100 का आप जो है कि क्यूब करेंगे मतलब 100 का 3 बार गुणा करेंगे तो 6 जीरो 2 जीरो है तो 2 बार गुणा करेंगे 4 जीरो होगा, 3 बार गुणा कर देंगे 100 का 100 गुणे 100 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा 6 जीरो लग जाएगा। 2 2 4 5 और 1 क्या हो गया 6 जीरो हो गया। और यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, वहाँ पर क्या दिया है 20 और 25 है। आप लोग इसका गुणा करिएगा 1331 में 20 25 का, तो एक बार देखिएगा 20 25 में आप लोग गुणा करेंगे तो आपका यही शायद आंसर है बी है। 20 25 में क्या करेंगे 1331 का आप लोग गुणा कर लीजिए तो क्या हो गया 5 1 2 2 ये 0 1 2 2 3 का करेंगे 3 25 15 3 दूनी क्या हो गया 6 6 1 क्या हो गया 7 और 3 जीरो 0 हो गया और 3 दूनी की क्या हो गया 6 3 25 15 3 दूनी 6 1 7 हो गया 3 जीरो 0 3 दूनी 6। फिर 3 सेम है तो यही आप क्या करिएगा उतार लीजिएगा जो ऊपर किए हैं बस एक स्थान छोड़ करके। फिर क्या करेंगे इसको लिखेंगे तो एक स्थान यहाँ पर भी छोड़ेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 और ये क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, ये 5 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गया, ये 12 हो गया, 7 5 12 12 यहाँ पर 7 5 12 2 14 14 क्या आ गया 14 1 क्या हो गया 15 हो गया। फिर ये 6 2 8 8 1 9 हो गया, 6 हो गया और 2 आ गया। ये कितने अंक पर दशमलव लगेगा आपका देखिएगा, इसको आप लिखेंगे तो क्या होगा 26 9 5 2 7 5 बटा में क्या हो गया 6 अंक पे आपको क्या करना है दशमलव लगाना है। इसमें 6 जीरो है तो 6 अंक पे क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से
1 2 3 4 5 6 अंक का दशमलव लगा देंगे, इसका मान आ जाएगा 2.69, 6 है, 6 9 5 2 7 कुछ करके इसका आंसर आएगा। तो देखेंगे तो 2.695 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग जो है कि और क्वेश्चन करते रहिएगा। आपका यहाँ तक जो क्वेश्चन था मैंने जो है कि घनों के योग पर मैंने सब क्वेश्चन करा दिया है। आप सम संख्याओं के घनों का योग का एक फार्मूला एक सूत्र वो देख लीजिए क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सम संख्याओं पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने मन से। जैसे यहाँ पर कह दिया क्या, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस क्या हो गया यहाँ पर 6 का क्यूब प्लस क्या हो गया 8 का क्यूब प्लस क्या हो गया 10 का क्यूब प्लस जो हो गया आपका क्या हो गया 12 का क्यूब। इतना तक पूछ रहा है का योग क्या होगा, ये पूछ रहा है का योग क्या होगा, क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग सलूशन देखिएगा। आपको बताया था कि प्रथम जो है सूत्र होता है, प्रथम जो होता है n प्राकृतिक, यहाँ पर सम होगा, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है, इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या होता है 2n² होता है और क्या हो जाता है n+1 का क्या हो जाता है होल स्क्वायर हो जाता है। यही आपका क्या होता है मित्र फार्मूला होता है। आप लोग इसको जो है कि याद रखिएगा। मैंने बताया था कि 2n मतलब विषम वाले में क्या हो जाता है 2n² सेम रहता है, एक और 2n² लग जाता है और -1 हो जाता है। इसके लिए क्या होता है 2n² होता है n+1 का क्या हो जाता है होल स्क्वायर हो जाता है। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि n बराबर क्या होती है पदों की संख्या होती है। तो पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 पद है। तो n बराबर क्या हो गया यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ n बराबर क्या है 6 है। तो क्या हो जाएगा इसका योग बराबर क्या हो जाएगा घनों का योग जो होगा इसमें 6 रख दीजिए तो हो गया 2 गुणे क्या हो गया 6 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 36 हो गया, और गुणे क्या हो गया इसमें रखेंगे तो 7 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। आप लोग इसको गुणा करिएगा 36 दूना 72 गुणे क्या हो गया 49 हो गया। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, चाहे कर ही देते हैं। 72 में क्या है 49 का गुणा करना है। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और एक क्या हो गया 64 हो गया। इसी तरह 4 दूना 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 8 4 12, यहाँ पर 8 6 14 हो गया, 14 1 15 हो गया, 2 1 क्या हो गया 3 हो गया। तो क्या हो गया 35 28 हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग देखते रहिएगा। वैसे कोशिश तो यही रहता है कि कैलकुलेशन गलत ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन जब आता है तो मैं खुद जो है कि थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ कहीं गलत ना हो। तो कैलकुलेशन पे मत जाइएगा, आप लोग कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा। और जब ये चीज़ें आपको बता रहे हैं तो आप लोग जो है कि वीडियो जैसे देख रहे हो तो उसको पॉज कर करके भी पहले आप लोग एक बार सॉल्व करिए, कहीं रफ पे देखिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब देखिए। अगर नहीं हो रहा है तब चीज़ों को देखा करिए। या तो क्या करिए एक बार पढ़ लीजिए, जैसे वीडियो पढ़ लिए फिर स्क्रीनशॉट जब आप ले लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है कि लिख लीजिए, फिर उसको सॉल्व करिए। नहीं आ रहा है तभी आप देखिए, तब जाके थोड़ा सा क्या होगा गणित में थोड़ा सा चीज़ें समझने को आपको क्या होगी हैबिट होगी और कोशिश की जाएगी। और देखिएगा इसी तरह से जो है कि मैं यहाँ पर जो है एक और ले लेता हूँ विषम संख्याओं के लिए। एक और पूछता है आपसे कितने, जैसे 1000 से कम 3 और 5 के कितने गुणज हैं, तो वो सब सवाल पूछता है। तो कितने मतलब नंबर पूछता है कि कितने गुणज इतना से इतना के बीच में। तो हम लोग उसी को करते हैं। आप लोग जो है विषम संख्याओं पर कर लीजिएगा और हम जो है उसी के बारे में बात करें। लेकिन उसका जो क्वेश्चन है वो बहुत लंबा है, तो पहले लिखने में टाइम जा रहा है वीडियो में, तो मैं क्या करूँगा उसको पहले लिख लूँगा, तब इसके बाद आप लोग सलूशन देखेंगे।
जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों की क्या है गुणज हैं। तो यहाँ पर 1000 से कम जो है कि संख्याएं आपसे पूछ रहा है, तो 10 और 13 दोनों का पहला गुणज क्या होगा। पहला गुणज 10 और 13 दोनों का जो गुणज होगा उस 10 और 13 का क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। वही उसका क्या होता है, पहला गुणज होता है। एलसीएम ये हम क्यों ले रहे हैं, जैसे एलसीएम इसका क्या हो गया, 130 हो गया। तो ये जो होगा, ये संख्या जो होगा 130 ये 10 से भी कटेगा और किससे भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। और इससे पहले कोई भी ऐसा संख्या लेंगे तो जो है कि दोनों संख्या मतलब 10 और 13 दोनों से वो संख्या नहीं कटेगी। तो इसका एलसीएम हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। आपको एलसीएम एचसीएफ तो आता ही होगा, नहीं तो हम अगले चैप्टर में उसी को अगले लेकर आने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ में। तो यहाँ पर क्या आ गया, एलसीएम आप लेंगे यहाँ पर, एलसीएम ऑफ मतलब यहाँ किसका ले रहे हैं हम लोग, 10 और 13 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम जो लेंगे क्या हो जाता है, 130 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो पहली संख्या है 1000 से कम में, आप ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, अगर छोटा थोड़ा सा आसान हो गुड़ाएं तो यहाँ संख्याएँ क्या होगी, संख्याएँ आपकी क्या हो जाएंगी, 130 हो जाएंगी। अब इसी का क्या होगा, मल्टीपल में चलेगा, तो फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 2 से गुणा करिए, क्या हो जाएगा 260। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 390, 13 तिया 39। एक फिर चौथी संख्या क्या हो जाएगी 520, 13 चौक के 52, 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91। अब जो मतलब 13 वाठे करेंगे तो 104 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि 1000 से कम पूछ रहा है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है 10 और 13 दोनों का गुणज है। लेकिन 10 जो 40 है, 1040 क्या है, 1000 से क्या है ज़्यादा है, तो ये आपका गुणज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है गुणज तो है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है। तो यहाँ पर गुणज क्या आ गया, लास्ट वाला जो गुणज होगा 910 होगा। अगर आप इतना छोटी जैसे मल्टीपल अगर आसान हो तब तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसका गुणज लास्ट वाला क्या होगा, 910 होगा। लेकिन मान लीजिए अगर कैलकुलेशन कहीं बड़ा हो, जैसे 9999 दे दिया या कुछ दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 910 ये लास्ट वाली संख्या है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाग दे करके 130 में हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे और लास्ट वाली संख्या हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ये क्या हो गया, आपका अंतिम अंक हो गया। जैसे 1000 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्त हम बताना क्या चाह रहे हैं, आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा। जैसे 130 से हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो यहाँ पर जो भाग जाएगा वो कितना बार जाएगा, यहाँ पर 7 बार जाएगा। तो 13 सत्ते 91, यहाँ पर क्या हो गया 910 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 90 बचा। जो रिमाइंडर बचा इसमें से घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 90। तो अंतिम संख्या जो मल्टीपल होगी आप लोग क्या लिखेंगे, अगर रिमाइंडर न बचे तो वही मेरा क्या हो जाता है, वो संख्या जो होती है अंतिम संख्या होगी। यहाँ पर मतलब रिमाइंडर न बचेगा तो क्या हो जाएगी, संख्या वो जो होगी वो क्या होगी, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें से हम क्या कर देंगे, 90 घटा देंगे 1000 में से, तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम वाली संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 910 हो जाएगी। आप लोग समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा। हम लोग जो रिमाइंडर बचता है उसको उसी संख्या में से, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसमें से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर घटा देते हैं तो हमको शेष नहीं मिलता है, शेष 0 हो जाता है वहाँ पे। तो इसमें हम घटा देंगे, 910 से भाग देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो यहाँ पर जो अंतिम संख्या क्या होगी आपकी, 910 हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पदों की संख्या जो है कि यहाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो पदों की संख्या जो होता है n बराबर क्या होता है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था संख्याओं पर आधारित प्रश्न में कि क्या होता है, अंतिम पद होता है, अंतिम पद माइनस क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, बटाम क्या होता है, सारवंतर होता है। तो सारवंतर यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहले फार्मूला आप लोगों को, सारवंतर होता है। आप लोग जब पढ़ भी रहे हो, जैसे पीछे वीडियो मैंने ये सब फार्मूला बताया, जब ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ भी रहे हो तो अपने मन में बोलिए इसको कि क्या होता है, अंतिम पद n पदों की संख्या n बराबर क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटाम क्या होता है, सारवंतर +1 होता है यहाँ पर। तो क्या हो जाता है, +1 हो जाएगा। तो अंतिम पद यहाँ पर कितना है मेरे दोस्त, है 910 है। और प्रथम पद कितना है यहाँ पर, प्रथम पद 130 है। और सारवंतर आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 130 होगा। एक सेकंड और बताना चाह रहे हैं,
जो जो एलसीएम होता है, जो मल्टीपल में चलता है वही क्या हो जाता है, सार्वंतर हो जाता है। जितने का मल्टीपल चल रहा है, जैसे यहाँ पर क्या चल रहा है 130, फिर 260, फिर क्या है 390 है, 520 है। इसमें से घटाएंगे तो जो है कि 130, यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं कि 130 का जो है पहाड़ा यहाँ पर चल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो 130 में क्या करेंगे 1 का गुणा, 130 में क्या करेंगे 2 का गुणा, तब आएगा क्या 260। 130 में क्या करेंगे 3 का गुणा, तो क्या आएगा 390। 520 में मेरे दोस्त क्या करेंगे, गुणा करेंगे 4 का, सॉरी 130 में गुणा करेंगे कितना में 130 में, तो क्या आएगा 520 आएगा। 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 520। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे गुणा करते हैं वही आपका क्या हो जाता है, सार्वंतर होता है। अगर 1 2 3 4 में गुणा करिए करते जाएंगे तो वही आपका क्या हो जाता है, जो गुणज होता है वही क्या हो जाता है, सार्वंतर। अगर वैसे नहीं करना है तो आप लोग घटा के भी इसका सार्वंतर देख सकते हैं। यहीं से 130 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 130 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 130 होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 130 हो गया, प्लस क्या आ गया 1 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 0 में से 0 गया तो क्या बचा 0 बचा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हासिल ले लिया तो क्या हुआ 11 हो गया। 6 + 1 क्या हो गया, 6 + 1 बराबर क्या हो गया 7 हो गया। आपको पदों की संख्या क्या होगी 7 होगी। ऑप्शन नंबर क्या है डी सही है। इसी तरह से जो है कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग इसको देखिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लिया करिएगा, कहीं गलती होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी तरह से। जैसे इस क्वेश्चन का बात में है, आपको कह रहा है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित। जब और कहीं भी लगता है तो हमेशा क्या लेते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, संख्याओं का एलसीएम ले करके हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, 5 और 6 का मतलब क्या है, वो संख्या 4 से भी कटेगी जो गुणज होगी, 5 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी, वो ऐसी संख्या। ऐसा नहीं है कि केवल जो है 4 से कटे 5 से न कटे, 5 से कटे 6 से न कटे। तो गुणज हमेशा क्या होता है, इसका क्या होगा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 4, 5, 6 का, 4, 5, 6 आप लोग निकालिएगा तो क्या होगा, जैसे 4 है 5 है 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 दूना 4 हो गया, 5 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, तो क्या है 2, 5 और 3 हो गया, तो क्या हो गया 5 और एक क्या हो गया 3, 4 × 5 = 20, 20 तिहाई क्या हो गया इसका 60 हो गया, क्या है एलसीएम। तो आप लोगों को जो संख्या चेक करनी है उसका गुणज चेक करना है 60 का। तो क्या होगा 60 का जो गुणज होगा यहीं से चेक करेंगे, आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जैसे 200 कह रहा है तो आप जो है डायरेक्ट ना करिए, यहाँ पर भाग दे दीजिए, इसमें एक अलग अलग भाग देंगे। 200 से भाग देंगे हम 60 में, फिर हम क्या करेंगे 600 से भाग देंगे, क्या करेंगे 60 में। तो यहाँ पर जो इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो क्या हो गया 180। तो यहाँ पर जो हो गया कितना बचा, यहाँ 20 बचा। लेकिन हमसे क्या कह रहा है 200 और 600 के बीच हमें संख्या चाहिए, तो हमें जो है कि पहला मल्टीपल क्या मिल गया 180 इसमें मिल गया। हम लोग क्या करते हैं 200 माइनस क्या कर देते हैं 20 कर देते हैं, तो क्या आ जाता है 180 आ गया। लेकिन हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमें 200 के ऊपर चाहिए जो गुणज। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर 60 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 200 से ऊपर का गुणज हो जाएगा। जैसे 60 से हम कोई चीज़ भाग दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्यों हम 60 जोड़ रहे हैं इसमें। जैसे हम लोग किसी संख्या में जैसे मान लीजिए भाग देते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये भी इसका मल्टीपल है, किसी संख्या में भाग दिए तो क्या हो गया, पहले यहाँ पर देखिएगा तो पहला गुणज है वो क्या है 240 है। हम क्या बताना चाह रहे थे उसको थोड़ा सा भूल रहे हैं, आइए इसको देख लेते हैं फिर बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 10 बार भाग जाएगा, डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, तो ये जो होगा 60 से क्या हो जाएगा पूरी पूरी कट जाएगा। लेकिन इसके बीच कह रहा है न 600 नहीं लेना हमें, तो इसके बीच क्या होगा, तो हम इससे कम बार एक बार भाग ले जाएंगे। तो इसमें हम क्या कर देंगे 60 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 600 में से जो लास्ट गुणज होगा उसमें से हम 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 500 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा लास्ट गुणज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम 60 इसलिए जोड़ रहे हैं कि हमें जो संख्या चाहिए वो 200 प्लस में चाहिए, हम मल्टीपल ले रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे मल्टीपल हमारा क्या होता है 60 × 1 भी होता है, 60 × 2 भी होगा, 60 × क्या होगा 3 भी होगा, 60 × क्या होगा 4 भी होगा। इस तरह से जैसे मान लीजिए कि हमको लेना है संख्या इसमें से, जैसे मान लीजिए कि हमको लेना है 240, मान लीजिए 200 से ऊपर लेना है, तो यहाँ पर क्या हो गया 120 हो जाएगा, यहाँ पर 180 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया
छः की 24 240 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 200 से प्लस लेना है तो जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, 240 होगी। हम यही आपको बताना चाह रहे थे। तो जो यहाँ पर आपको मिल गया क्या, पहली संख्या क्या मिल गई, 240 मिल गई, और लास्ट वाली संख्या क्या मिल गई, 540 मिल गई। तो प्रथम पद आपका क्या मिल गया यहाँ पर, इस पे देखिएगा, जो प्रथम पद है इस सीरीज का, हमको बस प्रथम पद ही चाहिए, सॉरी पथ लिख दिए, पद, प्रथम क्या है पद, वो कितना हो गया 240, और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद है 540। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हम लोग क्या कर देंगे, पदों की संख्या हमें निकालना है तो n वाला क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है, n बराबर क्या होता है, अंतिम पद होता है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अंतिम पद माइनस क्या होता है, प्रथम पद, बटा में क्या आता है, सार्वंतर आता है। तो सार्वंतर कितना होगा, 60 का मल्टीपल चल रहा है, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, 0 बचा, ये बचा 0, और यहाँ पर बचा क्या, 3, बटा में क्या आ गया, 60 प्लस 1, ये हो गया 5 प्लस 1। आपका पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, n बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका क्या है, सही। आप लोग जब इस तरह से दो संख्याएं दी रहेंगी तो दोनों में भाग दे दे के मल्टीपल उसका आप लोग चेक करिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक और सवाल है और इसके बाद पदों की संख्या पर मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिएगा एक और है, थोड़ा सा वहाँ चीज़ें कट रही थी, आप लोग देख लीजिए। वो क्या हो गया, 240 है प्रथम पद, अंतिम पद क्या है, 540 है। तो पदों की संख्या मैंने n बराबर क्या लिख दिया, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बता में सार्वंतर प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका मान क्या आ गया, 6 आ गया। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराया था वो क्या होता था, आर लिखा रहता है, वहाँ पर और लिखा रहता है, यहाँ पर क्या है, आर लिखा है, मतलब एंड वहाँ पर लिखा रहता था, यहाँ आर लिखा है, मतलब या लिखा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको विभाजित निकालना है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होगी, 3 या 5 से विभाजित होंगी, तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। 3 से विभाजित संख्याएं भी निकालना पड़ेगा, 5 से विभाजित संख्याएं निकालना पड़ेगा, और 15 से विभाजित संख्याएं निकालना पड़ेगा। और जो 15 से विभाजित संख्याएं होंगी, 3 या 5 का मतलब क्या हो गया कि जो संख्याएं होंगी वो केवल और केवल या तो 3 से कटेंगी या तो क्या होगी, 5 से कटेंगी। मतलब उसमें 3 का भी गुणज होगा, लेकिन जो 3 का गुणज होगा वो 5 का गुणज नहीं होगा, 5 का गुणज जो होगा वो 3 का गुणज नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का गुणज निकाल करके 3 से विभाजित होने वाली संख्या प्लस 5 से विभाजित होने वाली संख्या माइनस दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, वो हमारा आ जाएगा 3 या 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित संख्याएं हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर क्या है, 1 और 566 के बीच, तो हमारा जो पहला मल्टीपल होगा, अगर 3 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर जो है पदों की संख्या जो है इस तरह से हमारा निकलेगा। जैसे 566 में हम लोग क्या करेंगे, 3 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 एकाइन 3, 2 बचा 6, ये हो गया 3 9 8 24 हो गया, यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, और ये क्या हो गया, यहाँ पर 26 हो गया। फिर क्या हो गया, 3 9 8 24। मतलब कहने का मतलब मेरा ये हो गया, ये क्या हो गया, 2 रिमाइंडर हो गया। कहने का मतलब ये है कि मेरी एक जो 188 ऐसी संख्याएं होंगी, इसमें भाग देंगे तो 188 ऐसी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, 3 का क्या होगी, गुणज होगी। संख्याएं होगी, न कि 188 नंबर होगा। 188 को संख्या होगी 566, 1 और 566 के बीच में, जो क्या होगा, 3 का गुणज होगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इसमें करेंगे। जब या लगा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान देखिएगा थोड़ा सा। और 5 एकाएम क्या हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर ये बच्चा क्या है, 0 हो गया, तो क्या हुआ, 6 आया। फिर हो गया 5 एकाएम 5, यहाँ पर क्या बचा, 1, और 6 हो गया, 5 तय क्या आ गया, 15 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से विभाजित संख्याएं कितनी है, 188। 5 से विभाजित संख्याएं कितनी है, 113 ऐसी संख्याएं होंगी जो 1 और 566 के बीच में क्या होंगी, 113 संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, 5 से विभाजित होंगी। फिर 15 से विभाजित संख्याएं क्या होंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों से विभाजित संख्याएं होंगी, अगर उसको हम लोग घटा देंगे तो हमें मिल जाएगी 3 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं और 5 से विभाजित संख्याएं कितनी, अलग अलग मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो 3 से विभाजित हैं वो 5 से भी विभाजित होंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर दोनों से विभाजित क्यों, क्योंकि दोनों से विभाजित संख्याएं हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर घटाएंगे उसमें। तो यहाँ पर दोनों से विभाजित संख्याएं, ये क्या हो गया, 15 तिया क्या हो गया, 45 हो गया।
ये हो गया 1 हो गया और ये क्या हो गया 1 हो गया यहाँ पर। फिर क्या हो गया 15 7 क्या हो गया 105 हो गया। 15 8 120 भाग नहीं जाएगा। तो हमको केवल इससे मतलब है कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या हैं मतलब 15 से क्या है विभाज्य हैं, 15 से विभाज्य। एक और 566 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 15 से क्या है विभाज्य। कितनी संख्या है 37। यहाँ पर कितनी संख्याएं होंगी 113। यहाँ पर 3 से विभाजित संख्याएं एक और 566 के बीच कितनी होंगी 188 होगी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 या 5 से आप लोग देखिएगा 3 या 5 से विभाजित जो संख्या होगी, विभाजित संख्या वो क्या होगा यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 3 से विभाजित संख्या, 3 से विभाजित संख्या प्लस क्या हो गया 5 से विभाजित संख्या और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 15 से विभाजित संख्या। हम लोग क्या कर देंगे उसको घटा देंगे। जो दोनों संख्याएं इसमें से विभाजित होंगी 3 और 5 दोनों से, उसको हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे संख्या। तो आप लोग यहाँ पर बस इसको लिख लेंगे। तो 3 से विभाजित संख्याएं कितनी है 188 हैं। 188 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है 3 से विभाजित हैं। और जो है 5 से विभाजित कितने हैं 113 है। और माइनस क्या है 15 से विभाजित कितने हैं 37 है। यही आपका क्या हो जाएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा इसमें से इसको घटाए, पहले जोड़ लीजिए फिर घटाइएगा। 8 3 11 हो गया और 8 1 9 9 और एक क्या हो गया 10 हो गया और 1 1 क्या हो गया 2 2 1 3 301 हो गया माइनस क्या हो गया 37 हो गया। तो इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 11 11 में से 7 गया क्या बचा 4 बचा। यहाँ पर 9 9 में से 6 ये क्या हो गया 9 से 3 गया 6 ये हो गया 264। आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी मेरे मित्र सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं जो है यहाँ तक ये आपका आज की क्लास यहीं पर ओवर हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। अब जो है कि सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। फिर बताएंगे सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वाला लेक्चर, आपको हमेशा क्वेश्चन पूछता है। फिर उसकी विभाज्यता के रूल पर हम आ जाएंगे। फिर लगभग 3 या 4 क्लास में 4 या 5 क्लास में आपका क्या हो जाएगा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाएं, हर टाइप से पढ़ाएं। आप लोग स्क्रीनशॉट बाद में लीजिएगा। जब पढ़ा रहे हैं कोई चीज़ तो अच्छे से पढ़ाएं और आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ना एक ही बार पढ़े, बस प्रैक्टिस करिएगा और सब चीज़ें आपको क्या हो जाएगी तैयार हो जाएगी। गुड नाइट आप सभी लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।